अरे बैठिए बैठिए, ये तो महफिल सजी ही आज आशिकों के नाम है। और ये नहीं समझना कि मैं किसी के माइयों में आया हूँ लेकिन मैं चाहता था कि मैं अगर आशिकी की बात की जाए तो थोड़ा इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए। और विदाउट एनी फर्दर डू मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे शेर जो मैंने लिखे हैं, कुछ आशिकों पर, कुछ की आशिकी पर और कुछ सिचुएशंस पर। तो पहला शेर अगर डीओपी साहब आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ। जी जी जी। तो सर ये है उस नादान मोहब्बत के नाम, या यूं कह लो उस जुनूनी मोहब्बत के नाम, जिन्हें लगता है कि जो भी हो अपने को यही मिलेगी, यही चाहिए अपने को। अरे स्टार्ट तो करने दे। तो शेर कुछ ऐसा है कि फिर एक बार वही कहानी सुनाई जाएगी, दुल्हन वही होगी, डोली भी वही सजाई जाएगी, बस दूल्हा वो होगा जो हकदार होगा, मोहब्बत की सल्तनत का जो सरदार होगा। अब यही कहानी इस कदर बदलेगी कि पुराने दूल्हा की हर महफिल में बजाई जाएगी मतलब जब मैंने लिखा था तो ऑब्वियसली कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना बच्चा था, बट आई एक्चुअली एंजॉय इट। देखो, ये जुनूनी मोहब्बत के बाद ही आपको पता चलता है कि मोहब्बत कहते किसको हैं और मोहब्बत में क्या कहते हैं, सेल्फलेसनेस क्या चीज़ होती है। तो उसी को लेके मैं अपने फेवरेट शेर की तरफ बढ़ रहा हूँ। अक्सर ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है आपके पास कि जिसको आप चाहते हो या जिस के आप चाह रखते हो वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता है, और आप उसको आने भी देते हैं क्योंकि आप उससे मोहब्बत बहुत करते हैं। मगर न जाने क्यों आपने इतना सब कुछ देख लिया होता है तो आप उससे बहुत कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले कि वो आप उसको दोबारा अपनाएं। और अक्सर अल्फाज नहीं होते आपके पास कि मैं किस तरह इसको समझाऊं कि अब वो चीज़ें ना करना या अब वैसे ट्रीट ना करना। तो आपके पास अल्फाज नहीं होते, तो उन अल्फाजों को मैंने समेट के कुछ इस तरह लिखा है कि अब आओगी तो साथ अपने जज्बात भी लाना, हमारे बिखरे टूटे लम्हात भी लाना, कुछ थोड़ी मोहब्बत वापस कर दी हो उन्होंने तो साथ पुराना वारंटी कार्ड भी लाना इत्मीनान से नहा धो के चैन से सो के आना, उसके लगाए घाव रूह से धो के आना, बसना है अगर अब तुम्हें हमारे दिल में तो उसकी बसी महफिल खुशी से छोड़ के आना। ये वो है कि तुम पूरी दुनिया घूम लो, तुम जाओ एक्सप्लोर करो, जिसको चाहना है पसंद करो, पर अगर उस सब के बावजूद आखिर में तुम्हें मेरे पास आना है तो मुकम्मल तौर पे आना पड़ेगा, वरना हम ऐसे ही सही। तो मतलब ये उन लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। हो सकता है खैर मतलब हो भी सकता है। तो अभी अगला शेर उन लोगों के लिए है जो मोहब्बत करना जानते हैं, जो जानते हैं कि मोहब्बत हासिल करने का नाम है ही नहीं, मोहब्बत तो मोहब्बत करने का नाम है। और सेल्फिश होना मोहब्बत की कोई इकसाम नहीं है। हाँ, किसी के साथ आप मोहब्बत करो तो जाहिर है उसमें आप हो, लेकिन मोहब्बत है ही सेल्फलेसनेस। और शायद यही बात, ये जो शेर है, इस शेर के थ्रू वो इंसान अपने आप को भी और जिससे वो मोहब्बत करता है उसको भी समझा रहा है कि उसकी हर दगाबाज हरकत पर हंस देता हूँ, दिल लगी नहीं मोहब्बत जो करता हूँ उससे, आंसुओं का गिरना पलकों का झपकना तक गिन लेता हूँ, दिल लगी नहीं मोहब्बत जो करता हूँ उससे, मान लेता हूँ चांद को सूरज अगर सच्चाई से कह दे वो एक बार, दिल लगी नहीं मोहब्बत जो करता हूँ उससे, पुकार ले अगर तो नहीं दिखता माँ बाप मोहल्ला ना कोई यार, क्योंकि दिल लगी नहीं मोहब्बत जो करता हूँ उससे, पर जिद को मार सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ उसके इश्क का कारोबार, क्योंकि दिल लगी नहीं मोहब्बत जो करता हूँ उससे, दे सकता हूँ उसको जाने दुआओं में भले रोज उसके जिक्र का बनाऊं हार, क्योंकि दिल लगी नहीं मोहब्बत जो करता हूँ उससे। अरे डीओपी, अरे जानी तू इसी बात पे भाई को जल्दी से तौलिया लेके आ जा क्योंकि ना पसीना पहुंच भी दे, कोई मसले की बात नहीं है।
अब ये कट नहीं होगा क्योंकि अब ये मोहब्बत की बात आने लगी है। आप पहुँच जल्दी से पहुँच। तो अब बाल बिखरी ही हैं तो थोड़ा सा फ्लॉन्ट भी कर ले हैं। ये आखिरी शेर की तरफ अगर मैं बढ़ रहा हूँ, कितना टाइम हो गया डीओपी? अरे बहुत है। आखिरी शेर की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये शेर नहीं है, नज़म कह सकते हैं आप, छोटी सी कविता कह सकते हैं। ये तो बस एक दास्तान है एक तोते की जो कि एक मैना के इश्क में पड़ गया। अब कहाँ तोता तोतों के खानदान का और कहाँ मैना मैना के खानदान की, पर हाँ तोता मरता था मैना पर। ये कहानी मैना की नहीं है, ये तोते की है। तो कुछ लिखा है तो अर्ज किया है। एक तोता सीधा सादा सा एक मैना पे वो मरता था। एक तोता सीधा सादा सा एक मैना पे वो मरता था। जुनून से परे प्यार था उसका, पर कहने से वो डरता था। परवाज भरे जो मैना तो छुप के वो आहें भरता था। एक तोता सीधा सादा सा एक मैना पे वो मरता था। संगीत की धुन में जब गाता तब मैना को वो भाता था, पर मैना का ये वक्ती प्यार उसके समझ ना आता था। एक तोता सीधा सादा सा एक मैना पे वो मरता था। ना समझी मैना ना समझा जंगल, मैना हुई किसी और की, हुआ तोता घायल। आज भी जब वो गाता है तो सबके समझ आ जाता है। फरियाद किसी की करता है, संगीत किसी का गाता है। एक तोता सीधा सादा सा एक मैना पे वो मरता था। एक तोता सीधा सादा सा एक मैना पे वो मरता था। इसी के साथ मैं अपने इन चंद छोटे से बेकार उर्दू में बोले गए शेरों का इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप किसी को शेर सुनाओ या कोई शेर आप सुनो भी या पढ़ो भी, वो आपकी समझ आ जाना चाहिए। इतनी मुश्किल उर्दू में अगर तुम सलीस उर्दू में शेर पढ़ोगे या किसी को पढ़ता हुआ देखते भी हो ना, तो आपकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, पर सुन के अच्छी लगती है। पर मैं चाहता हूँ मैं बोलूँ भी वो जो मेरे भी समझ में आए और सामने वाले की भी समझ में आए। तो हाँ, अगर आपको इनमें से कोई शेर पसंद आए हैं तो आप उसको चेप सकते हैं, कहीं भी किसी को भी चेप सकते हैं। और बस बल दिया गया कि हमारी किसी दोस्त ने लिखा था। तो हाँ, ये सारे शेर जो इधर उधर के छोटे मोटे हैं वो मैंने ही लिखे हैं। पर इख्तिताम में वीडियो का इस तरह करूँगा कि ये शेर ही है, क्योंकि मुझे लगता है एक खाना और एक गाना, ये दोनों प्यार के अल्फाज पहुँचाने का सबसे सही तरीका है। और गाने में भी शेर बोले जाते हैं, तो उस एक गाने के कुछ शेर हैं जो मुझे इतने पसंद हैं। वो अली सेठी का एक गाना है, तो मैं उनको दोहराना चाहता हूँ और अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहता हूँ कि अच्छा कैफियत बता दूँ थोड़ी। वो ये कहना चाह रहा है कि भले भले ये ख्वाब है, मुझे उठाना मत, क्योंकि ये जो मुलाकात है ना, जो आज इस ख्वाब में मुझे आई है, ये बहुत अरसे बाद आई है। तो वो कहता है कि ना खुले अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ना खुले आँख अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही। ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। लब पे एक बार बड़ी देर के बाद आई है। चांदनी रात बड़ी देर इससे पहले कि मैं और मर्डर ना करूं इस गाने का, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। और अगर आपको कुछ भी इसमें से पसंद आया तो
प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मुस्लिमेनिया नाम के। इंस्टाग्राम पे भी आपको मैं मिल जाऊंगा मुस्लिमेनिया नाम से, और फेसबुक पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं मुस्लिमेनिया नाम से। तो मुस्लिम अब्बास आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं अगले एपिसोड या प्यार की दास्तान या किसी पॉडकास्ट या किसी भी चीज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।